बैठे हैं। अमृतसर की गुरु जी की दी, गुरु रामदास जी की निवाजी हुई धरती, अमृत का सरोवर अमृतसर में बैठे हैं। और यहाँ कथा के लिए जो आए हैं, इस आश्रम का नाम क्या है? आत्म अनुभव आश्रम। और जो पंक्ति अभी हमने गुरु तेग बहादुर जी की पढ़ी है ना, उसका अगला चरण जो है वो ये है। पहली पंक्ति शब्द की इस पंक्ति को जो हमने अभी पढ़ा, एक अक्षर के बोध के लिए, एक अक्षर के बोध के लिए वो थी, बाहर भीतर को जानो, ए गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिना चीने, मिटना परम की काई, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदायलेपा, तो ही संग समाई। तो गुरु शिष्य को, साधक को, सिख को समझाते हैं कि सर्व निवासी सदा अलेपा। जब सर्व निवासी है तो फिर सर्व में मैं भी आऊं कि नहीं? मैं का अर्थ हम सारे एक एक प्रति प्रति शरीर में परमात्मा पुरुषाह, जो पूरी पूरी में पुरुषाह, पुरुषाह शब्द का अर्थ क्या है? जो पूरी पूरी में शयन करता है। तो पूरी का अर्थ शरीर लेना है। और जागृत सुपन सुखोपत तुरिया, आत्म पोपत किए पुरिया, ये 35 अखरी में है। गुरु नानक देव जी की उच्चारण की 35 अखरी है, लेकिन वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। लेकिन उन 35 अखरी में ऐसा आता है, ज अक्षर से, वो उड़े से ओंकार सरब प्रकाशी, आत्म शुद्ध क्रिय अविनाशी, इस जीव में भेद न जानो, साध चोर सब ब्रह्म पछानो, हस्ती चीटी त्रिणलो वादक, एक अखंडत बसता नादक। ऐसे सारा बोल के ज अक्षर में आता है, जागृत सुपन सुखोपत तुरिया, आत्म पोपत किए पुरिया। तो एक शरीर पुरिया है, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसमें निवास करता है राजा। जैसे जहाँ निवास करता है, उस कमरे को एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, लेकिन राजा तो अलग है। दासियों के पास जाएगा तब भी अलग है, रानियों के पास जाएगा तब अलग है, वो अलग ही है। राजा की एक अलग पर्सनैलिटी है। ऐसे ही हमारा होना एक अलग परमात्मा से होना है। हम शरीर से के होने से अपना, उसको आदत होगी हमें शरीर के साथ जीने की। शरीर को अपना कहें तो बहुत अच्छा लगता है। शरीर के जन्म के साथ ही ऐसे लगता है मैं हूँ, फिर तो मैं मिट ही जाऊंगा। शरीर से अलग कभी देखा ही नहीं। थोड़ी सी एक आईने में झलक, जैसे गुरु नानक देव जी जब कौड़े राक्षस के पास गए, तो ऐसा भाई वीर सिंह जी ने गुरु नानक साथ चमत्कार, गुरु नानक चमत्कार जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक बहुत साधना की और बड़ी एक अलंकारित भाषा से, छंदों और अलंकारों से शिगारी हुई भाषा में उन्होंने एक जगह पे बताया है कि कैसे गुरु नानक देव जी जब कौड़े राक्षस के पास गए, तो वहां कैसे बाहर आके जब उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, बदलने का, मन को बदलने का तरीका ही एक है मंत्रों का उच्चारण। कीर्तन का अर्थ ही की रति, उस परमात्मा की रति में, रंग में रच जाए। जैसे 9 रस हैं, 9 रस में भक्ति रस सबसे श्रेष्ठ है। शांत रस, भक्ति रस आ जाएगा, शांत रस आ जाएगा, करुण रस आ जाएगा। और भक्ति रस आएगा कैसे? नाम रस, हरि रस। और ये कैसे आएगा? जिसने अपने आप को पहचान लिया। आत्म रस जह जानही, सो है खालस। अगर शुद्ध अपने अंदर परमात्मा रूप देवता को देखना है तो आत्मा के रस को लो। इसलिए श्री गुरु तेग, तो वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी की ये पंक्ति पढ़ के फिर मैं उस प्रमाण की ओर जाती हूँ। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। परम की काई आ गई है।
कोई परमात्मा हमारे से बिछड़ा नहीं है। काई कौन सी आ गई? काई जैसे पानी के ऊपर, खड़े पानी के ऊपर काई आती है, चलते के ऊपर थोड़ा आती है। जो शरीर की सीमा में खड़ा रहता है उसको परम की काई ने घेर लिया। और काई पानी पे आ जाए तो वो प्रतिबिंब होके भी दिखाई नहीं देता। और शीशे पे मिट्टी की काई आ जाती है। हमारे मन में संशय की काई आ जाए, गुस्से की काई आ जाए, कोई किसी प्रकार का भी संशय आ जाए, लोभ की काई आ जाए, काम की काई आ जाए, काई का मतलब पर्दा, तो परमात्मा पास रह के नहीं मिलते। जन नानक बिन आपा चीने मिट न परम की काई। तो जब गुरु नानक देव जी ने कौड़े राक्षस के पास जाके उसकी इस राक्षस वृत्ति को देखा, जो हमेशा ही अक्षय भक्षण ही करता रहता है, क्षय का अर्थ भक्षण करता रहता है, खाता रहता है कुछ ना कुछ। हमारा मन भी तो राक्षस ही है। अज्ञान काल में जो राक्षस है, कुछ ना कुछ खाता रहता है। दूसरों को भी चीज को कहता है मुझे दूसरे का पैसा मिल जाए, मुझे दूसरे को क्या मिला ये देखता है। मुझे गुरु जी के वाक्य याद आ रहे हैं, मेरे विद्या गुरु जी के, कि वाक्य याद आ रहे हैं। अरे आप अपने जो परमात्मा ने दिया उस प्रसाद को देखो, दूसरे को नहीं देखो, नहीं तो ईर्ष्या आ जाएगी। कहते घास और बांस में क्या अंतर है? घास और बांस में क्या अंतर है? घास जो है वो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन घास जो है जब बारिश आए, अंधेरी आए तो अंधेरी से घास ऐसे ढल जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। थियो वही दब जिसाई लोड़ है सब। कैसे बन जा? घा के साथ, कि कोई चाहे तो तेरे को तू ऐसे निमर हो जा। जितना निमिष गौरव, जितना अपने आप को छोटे का अर्थ है, जितना बड़ा होता जाएगा, बड़े का अर्थ जा तो विराट में लीन कर ले, तो या अपने आप को पूरा मिटाता जाए, उसमें मिटाता जाए। बूंद में सागर, बूंद को सागर में, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कमन बुझे विधि जाने। कोई कोई ऐसी विधि को जानता है, कोई नहीं तो कोई कहते कोई कलाकार बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है, कोई सृष्टि में, कोई करोड़ों में कोई एक बार मीरा हुई। गुरु नानक देव जी तो एक ही बार, एक ही पैगंबरी शक्ति, चाहर पीर जगत गुर बाबा। और एक मंत्र जो उन्होंने हमें दे दिया है, मूल मंत्र दे दिया है, बीज मंत्र दे दिया है, सिद्धांत मंत्र दे दिया है गुरु अर्जन देव जी ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसे चाटी में मक्खन होता है फिर उसका घी बन जाता है, ऐसे सिद्धांत मंत्र घी की तरह है, मक्खन की तरह है। मन को शीतल करता है, मन को शीतल करता है। छाती शीतल मन सुखी, इससे एक ठंडक बरत जाती है। घी को आप गर्म करो तो सुगंधी आ जाती है। सौंफ का रख लो ठंडा ठंडा लगता है, तुलसी का रख लो ठंडा ठंडा लगता है, दालचीनी का रख लो ठंडा ठंडा लगता है। उसके मीठे बोलों में ठंडा ठंडा लगता है। और गुरु जी की वाणी से सब ठंडा हो जाता है, शांति हो जाती है। इसलिए मंत्रों में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे। तो जिसके नाम में इतनी शक्ति है, वो नामे में कितनी शक्ति, शांति एक शक्ति है। कहते ना उसके पास तो कोई शक्ति नहीं है। कहते महाराज जी आपके पास कोई सिद्धि, कोई शक्ति, तो एक शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जितने आप देवी देवता देखो शांत रहते हैं, जितने उनके चित्र भी बनाते हैं कलाकार, चित्रकार बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, शांत बिल्कुल सौम्य। इसलिए मन के तप में आता है मन सौम्य, तो सौम्य बिल्कुल शांत। लेकिन ये बहुत साधना से मिलता है, नहीं तो मन प्रभाव ग्रहण करता है। क्यों? हमें आदत हो गई अज्ञान से जीने की। अज्ञानी मन हमारे पे प्रभाव डालता है, अज्ञानी मन प्रभाव डालता है। इसलिए उस ज्ञानी मन में ही सारे वो पेट चाल की तरह हम लगे हुए हैं। अनंत जन्म से ये ज्ञान हमारे पे जोर डाल रहा है। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मनी। विवेक के दीपक के ऊपर हमारी एक आवरण आ गया है, मैलसी आ गई है, आवरण आ गया है, काई आ गई है।
और अविद्या के साथ हित कर लिया कि यही मेरा भला करने वाले सारे उल्टा दिखाते। शीशे में देखो सीधा दिखाई देगा कि उल्टा? ऐसे शीशे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा कुछ बोलेंगे, शीशा दिखाई नहीं देता। ऐसे परमात्मा दिखाई नहीं देता। सब कुछ देखा, ये परमात्मा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सारे कर्म किए, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अगर हमने योग नहीं बनाया, ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, सूक्ष्म विद्या है। इसके लिए भी कुछ ना कुछ जब हम समय निकालते हैं तो धीरे धीरे ये बीज प्रतिफलित होता है। कितनी कितनी इसमें शक्ति है। तो गुरु नानक देव जी ने जब कीर्तन शुरू किया, बदलने का एक तरीका है। घर को बदलना है तो संत जनों के बुलाना, उनसे कीर्तन करवाना, बड़ी अलग ही प्रभाव है। और अगर हम घर में भी शब्द लगाते हैं तो उसका अलग प्रभाव है। तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। सनातन धर्म में हवन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम गलत शब्द कोई बोलते जाते हैं या टीवी में ऐसे शब्द लगा लेते हैं तो उसका अलग प्रभाव है। मेरा अभिप्राय, दुनिया के जो राग रंग है उसको लगाएंगे तो उससे ऊर्जा अलग बनेगी, राग रंग वाली बनेगी। और गुरुजनों के शब्द लगाओगे तो वो वाली ऊर्जा बन जाएगी। लेकिन चेतन, अगर चेतन मतलब अपने अभ्यास में एक अलग ऊर्जा बनती है, अपने अभ्यास में एक शक्ति है। जो वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, वो अभ्यास से बनती है। तो गुरु नानक देव जी जब वाणी का उच्चारण कर रहे हैं तो राक्षस की वृत्ति बदलती जा रही है। कहा वो तत्ते कड़ाऊ में जो आए उसको साड़ देना, जो आए उसको साड़ देना, राक्षस वृत्ति है। हमारे पास परमात्मा है, उसकी दया है, उसका प्रसाद है, लेकिन हम अपनी उसको हांडी में डाल के, क्रोध की अग्नि में डाल के साड़ देते हैं, वासना की अग्नि में साड़ देते हैं, सब पसंद कर लेते हैं, जो मिला वो हजम। लेकिन उसकी जो मिला है वो हमारी औकात से ज्यादा है। इसलिए कहा है, जे साईं लोड़े सब थियो पवाई दा। घास की तरह, तो घास की तरह दृष्टांत है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही। इसमें अलग अलग उसकी दृष्टांत दिए हैं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास, जैसे जल की तरह मन को ठंडा रखो। जल धरती की तरह जिगरा कहते हैं। साधक का कितना जिगरा चाहिए? धरती से सीखो कि धरती माँ को हम लघु शंका, दीर्घ शंका, सब उसी पे जन्म, उसी पे सोना, उसी पे जागना, और उसी पर हम गंदगी भी फेंकते हैं। और कईयों को तो चलने की भी मर्यादा का नहीं पता है, थूकते ही रहते हैं। थूकना कोई अच्छी बात थोड़ा है। एक व्यवहार में भी एक संयम होना कि कैसे बैठना है। अगर कोई तकलीफ है तो उसको अलग विधि से उसकी क्लीनिंग कर लो, सफाई कर लो। लेकिन धरती माँ है, पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत। तो इतना कहते जिगरा चाहिए कि कुछ जो बरस एक दिन में नहीं होगा, ये सारा जीवन लगा के भी अगर आपने थोड़ा भी ग्रहण कर लिया, हम सब ने थोड़ा भी ग्रहण कर लिया, किनका एक जिस जिय बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। उसकी महिमा ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकते। तो बूंद में सागर और सागर में बूंद। तो चित्त में से देखते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के पास तो गनका भी होती है। तो वो देखते हैं, दिखने के लिए कि क्या अंदर हो रहा है। देखते कहते उसका मुंह ही वहां चिपक गया, बदल गए। हमारी वृत्ति भी संसार के विषय भोगों से इतनी नीच हो जाती है। हम मैले तुम उज्जवल करते। उज्जवल करने वाली शक्ति है तो कीर्तन है, उज्जवल करने वाली शक्ति है तो मंत्र है, उज्जवल करने वाली, ऊंचा बनाने वाली शक्ति है, हमारी वृत्ति को, मन को ऊंचा ले जाने वाली शक्ति है तो सिमरन है। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सिमरन शक्ति, साधना शक्ति, अभ्यास शक्ति, मंत्र शक्ति, परमात्मा में विलीन हो जाने की शक्ति।
उसी शक्ति का नाम है। हम कहते हैं प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लई, परमात्मा को पहले, भगवती का परमात्मा की शक्ति, परमात्मा। और छोटी सी हाथ में शक्ति आ जाए, योग अभ्यास से शक्ति आ जाती है तो अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है। प्राणायाम करें तो शरीर को अच्छा लगता है, श्वास को अच्छा लगता है। सैर करो, सवेरे कुछ दौड़ते हैं, अभ्यास करते हैं तो अच्छा लगता है, शरीर भी निरोगी होता है, अच्छा भी लगता है। ऐसे सारे रोगों से मुक्ति हो जाएगी और अच्छा मन को लगेगा अगर हम अपने नाभि में, कंठ में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, वाक इंद्री में, खट चक्र है, एक एक चक्र पर नाम का प्रभाव है। एक परमात्मा के आ जाने से सारी पूजा हो जाएगी। आत्म देव पूजिए भाई, बाहर भीतर एको जानो, ए गुरु ज्ञान बताए। तो एको ब्रह्म द्वितीयम न अस्ति, ऐसा एक जो व्यापक। लेकिन इसको परोक्ष नहीं बनाना। विचार चंद्रोदय में बताया है ना, परोक्ष ज्ञान क्या है? ईश्वर है, ये कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। सो ईश्वर मेरी आत्मा में रह रहा है, सो ईश्वर मैं हमें वास कर रहा है। मैं का, मिथ्या मैं का अत्यंत अभाव हो जाए और शुद्ध आत्म तत्व के साथ मैं जुड़ जाए, परमात्मा के साथ मैं जुड़ जाए, तो फिर अपरोक्ष हो जाएगा। ये साक्षात अपरोक्ष है। गुरुवाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तार। प्रत्यक्ष है, हम तो मानसिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष में, मानसिक प्रत्यक्ष में, बौद्धिक प्रत्यक्ष है, इसी में जीते हैं, वही आदत हो गई है। इसलिए कितनी शक्ति है नामी में। तो ओंकार ब्रह्म उत्पत्ति, जो नाभि कमल में, नाभि कमल कहते हैं ना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महाविष्णु जी के नाभि कमल। तो वहां क्या अर्थ लेना है? महान परमात्मा जो है, सारी सृष्टि का पोषण करने वाले, वो ही अपने मूल से, नाभि का अर्थ मूल से, ब्रह्मा शक्ति को एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परमाण, एक संसारी, एक भंडारी, इकलाई दीवान, जीव तिस पावे तिमे चलावे, जीव होवे फुरमान। ऐसे जैसे परमात्मा का फुरमान होता है, वैसे वैसे सृष्टि चल रही है। तो एक जगह एक महान पुरुषों को किसी ने कहा, महाराज जी इतनी भक्ति करते हो तो फलानी सिद्धि, फलानी शक्ति आनी चाहिए। अब जैसे हड़ आ गया है, जब भूचाल आ गया है, तो आप उसको रोको। कहते मैं परमात्मा का शरीक नहीं बन सकता, परमात्मा के हुक्म में है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास हमारा स्वभाव है, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत नहीं कर सकते कि तू रोक दे। उसको पता नहीं कौन सी किस रंग में वो है। आप पे हर एक रंग है, आप पे बहुरंगी, जो तुझ पावे नानका साई गल चली। कह उसके पाने में रहना भी एक बहुत बड़ी उसकी शफा और अदा से मिलता है। पाने में रहना, तेरे पाने सर्वत्र भला ही। जब वो कहीं किसी की शादी पे जाएं तो स्वामी जी 5 जहाँ गहने बताते हैं, वहां 5 पब्बे भी बताते हैं। तो उसमें एक है पाना जी, जो बड़े करते हैं पला जी, जो पला, मेरा इसमें पला है, सबको पला, चंगा ही कहना। एक गहना ही ले लेना तो फिर बाहर ले गहने तो उतर भी जाएंगे, पाओगे, पैसे लगेंगे। इस गहने से तो कोई कुछ जाना ही नहीं है, सब मिलना ही मिलना है। भजन करना, हाँ? प्यार, परमात्मा से प्यार करना, भाव करना, पै में रहना, हाँ? भला जी कहना, तो ये गहने हैं। इसलिए ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, भाई गुरुदास जी ने भी ऐसे लिखा है, मूल मंत्र के ना गोये रहस्य में उन्होंने बताया है। उसके 2-3 पंक्ति हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एकाएक अंकार लिख देखा लिया, एकाएक अंकार लिख देखा लिया, उड़ा ओंकार पास बहा
का एक अंगार लिख दे खाली